राधे राधे। कभी कभी जीवन में सबसे ज्यादा दर्द किसी के जाने से नहीं होता। दर्द तब होता है जब वह इंसान बदल जाता है जिसे हमने अपना समझा था, जिससे हर बात साझा की, जिस पर भरोसा किया, जिसके लिए अपनी खुशियां तक छोड़ दी, और एक दिन वही इंसान हमसे दूर हो जाता है। तब मन में एक सवाल उठता है, आखिर मेरी गलती क्या थी? कभी कोई बिना बताए दूर हो जाता है, कभी कोई जरूरत के समय साथ छोड़ देता है, कभी रिश्ते में रहते हुए भी इंसान अकेला महसूस करने लगता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम सामने वाले को खोने से ज्यादा उसके बदल जाने का दुख महसूस करते हैं। अगर इस समय आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बदल जाने से आपका मन दुखी है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। कुछ देर के लिए अपनी सारी शिकायतें किनारे रख दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और श्री कृष्ण की उन बातों को सुनिए जो शायद आपको यह समझाने आई हैं कि हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है हमेशा आपके साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आपको प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ विश्वास, कुछ धैर्य, और कुछ आपको यह सिखाने आते हैं कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। जिस व्यक्ति से आज बहुत प्रेम है, हो सकता है कल उसके जीवन की दिशा अलग हो जाए। इसलिए रिश्तों को पकड़कर मत रखो उन्हें, लेकिन अपनी पूरी शांति किसी एक व्यक्ति के हाथ में मत सौंपो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का बदल जाना हमेशा तुम्हारी गलती नहीं होती। कई बार हम सामने वाले के व्यवहार को देखकर स्वयं को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं, मैंने क्या गलत किया, मैं कहाँ कम पड़ गया, मैंने ऐसा क्या कह दिया। लेकिन हर बदलाव का कारण तुम नहीं होते। कभी कभी लोगों की अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और अपनी इच्छाएं होती हैं। इसलिए हर रिश्ते के टूटने का दोष स्वयं को मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने देने का साहस भी प्रेम का एक रूप है। प्रेम का अर्थ किसी को बांधकर रखना नहीं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो उसे जबरदस्ती रोककर तुम केवल अपने मन को चोट दोगे। कभी कभी छोड़ देना पकड़कर रखने से ज्यादा कठिन होता है, लेकिन वही छोड़ना तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसके सामने स्वयं को साबित मत करते रहो। तुम कितना अच्छा इंसान हो, तुम कितना प्रेम करते हो, तुम कितना त्याग कर सकते हो, यह हर किसी को समझाना आवश्यक नहीं। जिसे समझना होगा वह तुम्हारे व्यवहार से समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना उसे 1000 शब्द भी नहीं समझा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा जितनी अधिक होगी, दुख की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि सामने वाले ने कुछ नहीं किया, बल्कि इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमने उससे बहुत कुछ उम्मीद कर रखी थी। इसलिए प्रेम करो, लेकिन हर प्रेम के बदले समान व्यवहार की अपेक्षा मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक स्थान दो, लेकिन स्वयं को सबसे पीछे मत रखो। दूसरों का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन यदि सबको खुश करने के प्रयास में तुम स्वयं ही दुखी रहने लगो, तो कहीं न कहीं संतुलन बिगड़ गया है। दूसरों से प्रेम करो, लेकिन स्वयं के मन की भी सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हें दुख दिया उसके लिए अपने मन में हमेशा क्रोध मत रखो। क्रोध कभी कभी सामने वाले को नहीं, बल्कि हमें ही भीतर से जलाता रहता है। जिसने गलत किया उसका कर्म उसके साथ है। तुम अपना मन क्यों जलाओ? उस घटना से सीखो, लेकिन अपने हृदय को हमेशा के लिए कड़वा मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना कमजोरी नहीं है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ है, मैं अब इस दर्द को अपने जीवन पर शासन नहीं करने दूंगा। तुम घटना को भूलो या न भूलो, लेकिन उसके कारण अपनी शांति मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता। तुम जिस रिश्ते को बहुत महत्व देते हो सकता है सामने वाला उसे उतना महत्व न देता हो। यह स्वीकार करना कठिन है,
लेकिन यही जीवन का सत्य है। हर व्यक्ति का हृदय अलग है, हर व्यक्ति की प्राथमिकता अलग है, इसलिए अपनी भावनाओं को दूसरों की भावनाओं से मत तौलो। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना और अकेला महसूस करना अलग बातें हैं। कभी भीड़ में भी मन अकेला होता है और कभी अकेले में भी मन ईश्वर के साथ होता है। यदि आज कोई तुम्हारे साथ नहीं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अकेले हो। अपने भीतर श्री कृष्ण को महसूस करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर करते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए आगे कुछ और लिखा होता है। जो चला गया, शायद वह तुम्हारे जीवन का अंतिम अध्याय नहीं था, शायद वह केवल एक अध्याय था जिसने तुम्हें कुछ सिखाया। इसलिए हर विदाई को अंत मत समझो, कुछ विदाइयाँ नई शुरुआत होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के जाने के बाद तुम्हें अपनी कीमत कम लगने लगे, उसके जाने को अपनी हार मत समझो। किसी के तुम्हें छोड़ देने से तुम्हारी कीमत कम नहीं होती। सूरज को कोई देखे या न देखे, उसका प्रकाश कम नहीं होता। इसी प्रकार किसी की स्वीकृति तुम्हारी वास्तविक कीमत तय नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार पुराने संदेश पढ़कर अपने घाव को मत कुरेदो। जो बात समाप्त हो चुकी है उसे बार बार पढ़ना, बार बार याद कर और बार बार उसी जगह लौटना मन को आगे नहीं बढ़ने देता। कुछ यादें सम्मान के साथ रखनी होती हैं, लेकिन उनमें रहना नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़ गया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत छोड़ देना। तुम्हारे पास अभी भी सपने हैं, तुम्हारे पास परिवार है, तुम्हारे पास भविष्य है, तुम्हारे पास स्वयं का जीवन है। एक व्यक्ति के जाने से पूरी जिंदगी समाप्त नहीं हो जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी पर निर्भर मत करो। यदि कोई है तो खुश और कोई नहीं है तो दुखी। ऐसा जीवन बहुत अस्थिर हो जाता है। खुशी अपने भीतर पैदा करना सीखो। भगवान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में केवल तुम ही प्रयास कर रहे हो, वहाँ एक बार रुककर देखना भी जरूरी है। रिश्ता दो लोगों से बनता है। केवल एक व्यक्ति लगातार कोशिश करता रहे तो वह रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन सकता है। इसलिए प्रेम के साथ विवेक भी रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार किसी को दूसरा मौका देना जरूरी नहीं। क्षमा करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी आवश्यक है। यदि कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचाता है तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं, शांति भी एक जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए, उससे दूरी तुम्हारी आत्मा के लिए आवश्यक हो सकती है। प्रेम वह नहीं जहां तुम हर दिन स्वयं को कम समझने लगो। सच्चा संबंध तुम्हें सम्मान देता है, तुम्हारी आत्मा को तोड़ता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने बीते हुए रिश्ते को अपनी आने वाली जिंदगी की सजा मत बनाओ। एक व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति धोखा देगा। एक रिश्ता टूट गया, इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम ही गलत है। अतीत से सीखो, लेकिन भविष्य को अतीत के डर से मत देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के वापस आने की प्रतीक्षा में अपना वर्तमान मत खो। हो सकता है वह वापस आए, हो सकता है न आए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी आज भी चल रही है, इसलिए आज को मत रोको। यदि वह लौटना होगा तो समय अपना रास्ता बना देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी उत्तर न मिलना भी एक उत्तर होता है। तुमने पूछा, सामने वाला चुप रहा, तुमने समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। कभी कभी लगातार चुप्पी भी बहुत कुछ कह देती है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को यह अधिकार मत दो कि वह हर छोटी बात का अर्थ निकालता रहे। उसने आज फोन क्यों नहीं किया, उसने मेरी पोस्ट क्यों नहीं देखी, उसने ऐसा जवाब क्यों दिया। ऐसे सवाल मन को थका देते हैं। जो स्पष्ट है उसे स्वीकार करो, जो स्पष्ट नहीं है उसके पीछे अपनी शांति मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें ईश्वर से दूर कर दे, उस रिश्ते को समझने की आवश्यकता है। यदि किसी संबंध के कारण तुम्हारे भीतर हर समय क्रोध, भय
असुरक्षा और बेचैनी बनी रहती है, तो थोड़ा रुक कर देखो, क्या यह रिश्ता तुम्हें बेहतर बना रहा है या भीतर से तोड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर समझो। आत्मसम्मान कहता है, मैं स्वयं का सम्मान करूंगा। अहंकार कहता है, मैं किसी से झुकूंगा ही नहीं। जहाँ प्रेम हो वहाँ कभी कभी झुकना सुंदर है, लेकिन जहाँ लगातार अपमान हो वहाँ सीमा बनाना भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खोकर तुम्हें स्वयं मिल जाओ उसे हमेशा नुकसान मत समझो। कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन से जाता है और उसके जाने के बाद हम पहली बार स्वयं को पहचानते हैं। हमें पता चलता है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या सहन नहीं करना चाहते और हमारा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आंसू छिपाने की जरूरत नहीं, रोना कमजोरी नहीं है। कभी मन का बोझ आंसुओं के रास्ते बाहर आता है, लेकिन रोने के बाद वहीं मत रुक जाना। आंसू पोंछो, प्रार्थना करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें मजबूत बनने के लिए पत्थर बनने की आवश्यकता नहीं। दिल में भावनाएं रह सकती हैं, फिर भी तुम मजबूत हो सकते हो। किसी को याद कर सकते हो, फिर भी आगे बढ़ सकते हो। किसी को प्रेम कर सकते हो, फिर भी स्वयं का सम्मान कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसके लिए प्रार्थना करो और फिर अपने मार्ग पर चलो। मन में कहो, हे प्रभु, वह जहाँ भी हो सुखी रहे, और फिर अपने जीवन की ओर लौट आओ। किसी से लिए शुभकामना रखना, लेकिन उसके कारण स्वयं को दुख में रखना आवश्यक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना मत करो कि वह मेरे बिना खुश कैसे है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीता है। तुम्हें यह देखने की आवश्यकता नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है। तुम्हें यह देखना है कि तुम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में नए लोगों और नए अनुभवों के लिए जगह बनाओ। जब एक दरवाजा बंद हो तो पूरी जिंदगी उसी दरवाजे के सामने मत बैठो। दुनिया बहुत बड़ी है, जीवन में नए रिश्ते, नई सीख, नई खुशियाँ और नए अवसर अभी बाकी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय बहुत बड़ा उपचारक है। आज जो दर्द असहनीय लगता है, कुछ समय बाद वही दर्द तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा बन सकता है। इसलिए आज के दर्द को देखकर यह मत मानो कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। समय बदलता है, मन बदलता है, जीवन बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भविष्य को किसी के वर्तमान व्यवहार से तय मत करो। आज कोई तुम्हें महत्व नहीं दे रहा, इसका अर्थ ये नहीं कि भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। तुम अपने कर्म करते रहो, अपने जीवन को बेहतर बनाते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हें बदला लेने की इच्छा ही न रहे। तुम्हारी शांति, तुम्हारी और तुम्हारा अच्छा जीवन अपने आप में उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की कमी को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम किसी के बेटे, बेटी, पति, पत्नी, दोस्त या साथी हो सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम स्वयं हो। अपने भीतर के उस व्यक्ति को मत खोना जो दूसरों के आने से पहले भी था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अपना दूर हो जाए तब ईश्वर के और करीब हो जाओ, क्योंकि मनुष्य का साथ सीमित हो सकता है, लेकिन ईश्वर का साथ भीतर से कभी समाप्त नहीं होता। जब दुनिया की आवाजें शांत हो जाएं, तब शायद तुम्हें भीतर से भगवान की आवाज सुनाई दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना अंत समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारी नई शुरुआत हो। आज तुम रो रहे हो, लेकिन कल यही अनुभव तुम्हें किसी और के आंसू पोंछने की शक्ति देगा। आज तुम टूटे हो, लेकिन कल तुम किसी टूटे हुए इंसान के लिए सहारा बन सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन में विश्वास बनाए रखो कि तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। एक रिश्ता, एक व्यक्ति, एक असफलता, एक बुरा समय तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी चल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब स्वयं को मत छोड़ना। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा चला गया, लेकिन तुम अपने साथ हो
तुम्हारी सांसें तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सपने तुम्हारे साथ हैं, और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को फिर से प्रेम से भरना सीखो। सुबह सूर्य को देखकर मुस्कुराओ, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, प्रकृति के पास जाओ, भगवान का नाम लो, अपने अधूरे सपनों की ओर लौटो। जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें किसी के जाने के बाद खुद को फिर से बनाना है, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं। आज केवल एक छोटा कदम उठाओ, कल एक और। कुछ समय बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैं उस दर्द से निकल आया। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं होती। किसी ने तुम्हें सम्मान दिया तो तुम मूल्यवान नहीं बने, और किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो तुम्हारी कीमत कम नहीं हुई। तुम्हारी वास्तविक कीमत तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे हृदय में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बहुत दुखी हो तो मेरे नाम का स्मरण करो, आंखें बंद करो और धीरे से कहो, हे कृष्ण, मैं सब नहीं समझ पा रहा, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। कभी कभी यही एक वाक्य मन को संभालने के लिए पर्याप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया हो सकता है वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए आया ही न हो। इसलिए हर जाने वाले को रोकने की कोशिश मत करो। कुछ लोगों को जाने देना ईश्वर पर विश्वास करने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में उस प्रेम को स्थान दो जो तुम्हें शांति देता है, जहाँ सम्मान हो, विश्वास हो, सच्चाई हो, और जहाँ तुम्हें स्वयं होने की स्वतंत्रता मिले। ऐसे रिश्तों को संभालो, और जहाँ लगातार दर्द हो वहाँ अपनी सीमाएं समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में तुम्हें किसी और को नहीं, स्वयं को जीतना है। दूसरे ने क्या किया यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम उसके बाद क्या बनोगे यह तुम्हारे हाथ में है। तुम कड़वे बनोगे या समझदार, टूटोगे या मजबूत बनोगे, रुक जाओगे या आगे बढ़ोगे, निर्णय तुम्हारा है। प्रिय श्रोताओं, अगर इस समय आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बदल जाने से आपका मन दुखी है, तो आज अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात कहिए, मैं उसे प्रेम से मुक्त करता हूँ और स्वयं को दर्द से मुक्त करता हूँ। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, जो चला गया उसे हमेशा वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज से अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया जा सकता है। आप किसी के जाने से अधूरे नहीं हुए हैं। आप अभी भी वही हैं, जिसमें सपने हैं, जिसमें प्रेम है, जिसमें अच्छाई है, और जिसमें आगे बढ़ने की शक्ति है। कभी कभी भगवान हमारे हाथ से कुछ इसलिए नहीं लेते कि हमें दुख दे, बल्कि इसलिए कि हमारे हाथ किसी ऐसी चीज के लिए खाली हो सके जो हमारे लिए बेहतर हो। इसलिए भरोसा रखिए, जो गया उसे जाने दीजिए, जो है उसका सम्मान कीजिए, और जो आने वाला है उसका स्वागत विश्वास के साथ कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण की योजना हमारी कल्पना से कहीं बड़ी हो सकती है। अंतिम प्रार्थना। हे श्री कृष्ण, जिसके मन में आज किसी अपने के जाने का दर्द है, उसके हृदय को शांति दीजिए। जिसकी आंखों में आंसू हैं, उसे मुस्कुराने की वजह दीजिए। जिसका विश्वास टूट गया है, उसे फिर से विश्वास करना सिखाइए। जिसे किसी ने छोड़ दिया है, उसे यह एहसास कराइए कि वह कभी अकेला नहीं था। हे मुरलीधर, हमें उन रिश्तों को स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हमें उन लोगों को जाने देने की शक्ति दीजिए जो हमारे जीवन से जा चुके हैं, और हमें इतना प्रेम दीजिए कि हम अपने हृदय में किसी के लिए हमेशा घृणा लेकर न चलें। हमारे घर में सुख रखिए, हमारे परिवार में प्रेम रखिए, हमारे मन में शांति रखिए, और हमारे कदमों को सत्य और धर्म के मार्ग पर बनाए रखिए। जब हम टूटे तो हमें संभालना, जब हम रोएं तो हमें अपने चरणों का स्मरण कराना, और जब हम फिर से उठें तो हमें इतना मजबूत बनाना कि हम किसी और टूटे हुए इंसान का सहारा बन सकें। हे श्री कृष्ण, हमारी एक प्रार्थना स्वीकार करना। हमसे जो छिन गया उसका दुख कम कर दीजिए, और जो हमारे पास है उसकी कद्र करना सिखा दीजिए।
राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर श्री कृष्ण की इन बातों ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, हे कृष्ण, मुझे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो किसी अपने के दूर जाने के कारण इस समय दुखी है। शायद आपके द्वारा भेजा गया यह वीडियो उसके जीवन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण बन जाए। राधे राधे।